हमारा चैनल का नाम है समझ ही अंतिम उद्देश्य। इसका तात्पर्य यह है कि समझना ही हमारा लास्ट गोल है ना? तो इस चैनल के माध्यम से हम क्या करेंगे, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जितनी भी पुस्तक हैं, हर विषय की पुस्तक को, हर एक पाठ को पहले तो हम लोग समझेंगे, फिर हर एक क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है? लाइन बाय लाइन हर एक पुस्तक को पढ़ेंगे। तो समझ पा रहे होंगे कि मनुष्य और जानवर में एक ही फ़र्क है, वो है समझ। तो समझ को बढ़ाना है, तभी हम जानवर से मनुष्य की यात्रा को पूरा कर पाएँगे, है ना? अन्यथा हम जानवर ही रह जाएँगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग साथ चलते हैं और समझ को अपने जीवन में लाते हैं, है ना? पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आचार्य प्रशांत जी के द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल चुका है ना? और बदल रहा है, ठीक है? लगभग 22 से अधिक कंट्री के लोग जुड़े हुए हैं आचार्य जी से, है ना? 22 से अधिक कंट्री के लोग, जिसमें विद्यार्थी भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो पहले हम जानते हैं आचार्य प्रशांत जी के बारे में। आचार्य प्रशांत जी क्या है? एक इंडियन फिलोसोफर हैं और एक ऑथर हैं, जिन्होंने 160 से अधिक पुस्तकें लिखी है ना? उनका एज अभी 47 ईयर का है। एजुकेशन उनका क्या है? वे सिटी मॉन्टेसरी से स्कूल से इंडियन इंस्टीट्यूट मतलब आईआईटी क्लियर किए हुए हैं, आईएएस क्लियर किए हुए हैं, यूपीएससी एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, ठीक है ना? गेट, आईआईएम सारा एग्जाम जो टॉप इंडिया का टॉप एग्जाम होता है, वो आचार्य जी क्लियर किए हुए हैं, है ना? आगे देखते हैं कि आचार्य जी का जो आप देख पा रहे होंगे कि गीता मिशन में आचार्य जी से कितने स्टूडेंट बेनिफिट हो चुके हैं। अभी बेनिफिटेड स्टूडेंट्स बेनिफिटेड 1.3 लाख स्टूडेंट बेनिफिट, इतने स्टूडेंट को बेनिफिट मिल चुका है ना? 160 से अधिक पुस्तक आचार्य जी की पब्लिश हो चुकी है। सोशल मीडिया पर 90 मिलियन फॉलोवर्स हैं। यूट्यूब पर कितने व्यूज हैं? 44.4 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, ठीक है? वॉच आवर 100 मिलियन लोग, 100 मिलियन घंटे आचार्य जी को देख सकते पाए हैं, ठीक है ना? आर्टिकल्स हैं आचार्य जी के 10,000 से अधिक, स्क्रिप्चर्स कवर किए हैं आचार्य जी ने 65 से अधिक स्क्रिप्चर्स, एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं आचार्य जी की 2,500 एक्सक्लूसिव वीडियोस, पॉडकास्ट सब, है ना? और देखिए यूट्यूब पर आचार्य जी की सब्सक्राइबर है 66 मिलियन, फेसबुक पर 12 मिलियन फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, ट्विटर पर भी हैं 1.5 मिलियन फॉलोवर्स, व्हाट्सएप चैनल पर 500 के फॉलोवर्स है, 500,000 फॉलोवर्स हैं, थ्रेड्स पर 570 के फॉलोवर्स हैं, है ना? अब आगे देखते हैं। देखिए आचार्य जी के लगभग 22 क्या है चैनल्स हैं, उनमें से पहला क्या है? रशियन चैनल है, रशिया भाषा में भी आचार्य जी का चैनल है, चाइनीज भाषा में भी आचार्य जी का चैनल है, फ्रेंच में है, स्पेनिश, जर्मन, गुजराती, बंगला, कन्नड़, तेलुगु, है ना? देखिए तमिल, मराठी, मलयालम, पंजाबी, ठीक है ना? एक प्रकृति के बारे में स्पेशल चैनल है, राष्ट्र धर्म पर चैनल है, शास्त्र ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान अगर यदि आप लेना चाहते हैं तो उस पर चैनल है ना? फिर आपका स्क्रिप्चर्स एंड साइंस के ऊपर चैनल है, शक्ति जो महिलाओं के लिए एक चैनल है, ब्रेकिंग न्यूज उस पर एक चैनल है, आचार्य प्रशांत करके एक चैनल है इंग्लिश में, और एक हिंदी में है आचार्य प्रशांत करके एक चैनल है। टोटल 22 से अधिक चैनल हैं आचार्य के, है ना? अब 160 से अधिक वो पुस्तकें जो आचार्य जी ने लिखी है, वो उसकी बात करते हैं, ठीक है ना? तो विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये पुस्तक है, विद्यार्थी जीवन। देखिए ये क्या पुस्तक का क्या नाम है? विद्यार्थी जीवन। ये पुस्तक आप अवश्य ही पढ़ें, है ना? आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, बेस्ट सेलर बुक है ना? देखिए आपको इसमें क्या क्या टॉपिक हैं वो आपको देखने को मिलेगा। डर बहुत लगता है, अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन, पढ़ने बैठता हूँ मन नहीं लगता है, ना पढ़ाई में मन लगता है, ना ढंग का काम मिलता है, मोटिवेशन का बाजार गर्म है, मतलब ये टॉपिक्स हैं। इसे आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं, ठीक है? मैं सबको बोलने लगूँ तो अभी बहुत समय लग जाएगा, और काफ़ी बुक्स के बारे में आचार्य जी की आपको अभी बताने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके जीवन को परिवर्तन करने में, है ना? ये टॉपिक है विद्यार्थी जीवन, जो पुस्तक है इसका टॉपिक ये है, चैप्टर 22 तक है, ठीक है? आप देखिए दूसरा बुक क्या है? आचार्य प्रशांत विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के साथ आचार्य प्रशांत जी कैसे बात किए हुए हैं, ये टॉपिक है ना? आईटीएंस सीजन एट आईटीएंस मीट आईटीएंस, है ना? आईटीएंस ने मिला आईटीएन से, ठीक है ना? आचार्य जी भी आईटीएन है, और आईटीएन द्वारा क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ पर है, और उनके जवाब आचार्य जी ने दिया है, वो है ना? फिर डिकोडिंग सक्सेस के ऊपर एक बुक है ना? ये भी आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, ठीक है? सफलता एक पुस्तक है जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ज्वाला, यदि आप महान पुरुषों के छत्र छाया में रहोगे तो आपको हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी, और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई भी, हर काम में आप मन लगा पाओगे, है ना? आगे ये टॉपिक है उनके। फिर उत्कृष्टता, ऊंचा उठने को तैयार हो, ठीक है ना? देखिए ये सब टॉपिक है ना? एक्सीलेंस, उत्कृष्टता का ही इंग्लिश में एक बुक है, एक्सीलेंस, ठीक है? आगे इन्फाइनाइट पोटेंशियल अनलिमिटेड सक्सेस के ऊपर एक बुक है आचार्य जी की, ठीक है? फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस संकल्प संघर्ष आजादी के ऊपर एक बुक है ना? लिखनी है नई कहानी, युवाओं के संग संवाद हुआ है, बात हुआ है, वो एक बुक है। मन गलत दिशा क्यों भागता है, ये सब मतलब ये टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके बिल्कुल देखिए, और आप विजिट कीजिए आचार्य जी की पुस्तकों को, बहुत आपको जीवन में लाभ मिलेंगे विद्यार्थी जीवन में, है ना? साहस एक बुक है, इसमें ये टॉपिक्स हैं। समय एक बुक है जिसमें ये सब टॉपिक है, समय यूं ही फिसल ना जाए जिंदगी, है ना? फिर संघर्ष एक पुस्तक है, अपने विरुद्ध, संघर्ष अपने विरुद्ध, है ना? ये टॉपिक्स हैं आपको मिलेंगे देखने को। फिर ज्ञान मस्ती, आचार्य प्रशांत की बच्चों के साथ गपशप हुआ है, वो एक पुस्तक है ना? फिर पंचतंत्र के ऊपर एक पुस्तक है जिसमें कहानियां दिया हुआ है, और ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, इसमें कहानियों के साथ आचार्य जी की शिक्षाएं भी है ना? फिर वैसे तो काफ़ी बुक्स है, लेकिन मैंने वही बताया है जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मददगार है, और ये सब भी बहुत मददगार है। सारे पुस्तकों को आपको जरूर से जरूर आप देखिए, विजिट कीजिए, समझिए, है ना? देखिए 160 से अधिक पुस्तकें हैं आचार्य जी की, आप देख पा रहे होंगे, है ना? तो ये पुस्तकों को यदि आप लेना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि आपको प्ले स्टोर में टाइप करना होगा आचार्य प्रशांत ऐप, आचार्य प्रशांत जी करके टाइप करना होगा, आपको एक ऐप आएगा। ये टाइप को आप अगर आपके फ़ोन में डाउनलोड है तो ठीक है, और नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे फ़ोन में डाउनलोड है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा, है ना,
आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, आप नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने पर आप फिर आपको देख पा रहे होंगे, आप लॉगिन विथ गूगल दिख रहा होगा और ईमेल, लॉगिन विथ ईमेल दिख रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, लॉगिन विथ गूगल पर क्लिक कीजिएगा, है ना। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपका अकाउंट चूज करने के लिए आ जाता है, आप अकाउंट चूज करते हैं और फिर आप लॉगिन हो जाते हैं, है ना। इसमें आप क्या कीजिएगा, आपको ये 3 डॉट जो कॉर्नर में दिख रहा होगा, हाँ मैं आपको शो करता हूँ, 3 डॉट देखिए, कॉर्नर में 3 डॉट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। आपको फिर आपको ऑल बुक्स पर जाना है, ठीक है ना, ऑल बुक्स पर जाइएगा। हाँ, आपका बुक आ चुका है, ठीक है ना। आप जैसे कि मान के चलिए कुछ भी बुक आप लेना चाहते हैं, मान के चलिए कि आप विद्यार्थी जीवन का ही बुक लेना चाहते हैं, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, विद्यार्थी जीवन बुक के ऊपर टाइप कीजिएगा और फिर आप इस पर हार्ड कॉपी पर आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। हार्ड कॉपी पर टाइप कर दीजिएगा, आपका डायरेक्ट हो जाएगा क्रोम के साथ, ठीक है। और यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम जानते हैं आचार्य प्रशांत जी का ऐप के बारे में। तो ऐप में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको क्या क्या लाभ होंगे आचार्य प्रशांत जी के ऐप में। आप आचार्य प्रशांत जी की सर्कल में रहेंगे, है ना, पहली बात आचार्य प्रशांत जी के सर्कल में आप रहेंगे, है ना। वर्ल्ड में जितनी फिलोसफी है, फिलोसफर को आप जान पाएंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में जान पाएंगे, है ना। साइंस के बारे में बहुत सी साइंस की बातें आपको यहाँ मिलेंगे। इंडियन फिलोसफर जितने भी हैं उनके बारे में, वर्ल्ड फिलोसफर और इंडियन फिलोसफर के बारे में आप जान पाएंगे, ठीक है ना। लोक धर्म के बारे में क्या क्या बातें हैं वो जानेंगे, करंट अफेयर जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे, डिजिटल सर्विलेंस जानेंगे, ठीक है, पेरेंटिंग कैसे करना है वो जानेंगे, ठीक है ना। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जानेंगे, पोएम, बहुत से अच्छे अच्छे पोएम आपको मिलेंगे आचार्य जी की, है ना। और अन्य लेखकों का भी पोएम आपको देखने को मिलेगा, बुक्स मिलेंगे, जनरल इंस्पायर्ड, आप इंस्पायर होंगे बहुत से लोगों से, है ना, महान व्यक्तियों से, अच्छी अच्छी जो आपको नई सीख देती है वैसी मूवी की आपको जानकारियाँ यहाँ मिलेंगी, आपको कोट्स मिलेंगे, ठीक है ना। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको बातें, कैसे संघर्ष करना है, कैसे स्पोर्ट में आपको जीत हासिल करना है, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। आगे संस्कृत पुस्तक सुभाषितका, जिसमें चतुर्थ पाठ, ठीक ना, चौथा पाठ पढ़ेंगे, ठीक ना, किमेतत। तो उससे पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं एक, है ना। बालू को सींचने पर, बालू को सींचने पर फिर भी बरगद मिल सकता है, पर कल्पनाओं को सींचने पर चैन नहीं मिल सकता। जब कल्पनाएं टूटे तो धन्यवाद दिया करिए अपने आप को, है ना। आगे देखिए, शुरुआत अब हम लोग शुरू करते हैं, है ना। शुरुआत होती है पहली ये फूल से, ठीक ना। तत्किम, तत् मतलब क्या होता है आप देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है तत् मतलब वह, ठीक है। तत्किम, वह क्या है, किम मतलब क्या, वह क्या है, वह क्या है। तत्पुष्पम, यह क्या है, वह क्या है, फूल है। किम पुष्पम सुगंधितम, क्या फूल सुगंधित है, ऐसा कह रहा है। आम्र मतलब हाँ, तत् सुगंधितम मतलब वह सुगंधित है। एतत् किम, एतत् मतलब यह सामने है इसलिए यह बोला गया है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् बसयानम, यह बस है। किम बसयान चलंती, क्या बस चलती है। आम्र मतलब हाँ, एतत् चलंती मतलब यह चलती है। देखते हैं, एते, ते के, ते मतलब क्या होगा, ते के मतलब वे क्या है, ठीक है। तत्किम मतलब वह क्या है, और एतत् किम मतलब यह क्या है, और ते के मतलब वे क्या है, और एते के मतलब ये क्या है, ठीक ना, ये क्या है। वे, ये, वह यह, ठीक है। तो एते के, वह, वे क्या है, ठीक ना, वे क्या है, क्योंकि ये दो हैं इसलिए वे बोला गया है, ठीक ना। वे क्या है, वे पत्रे, वे पत्ते हैं। किम पत्रे पांडुरे, क्या पत्ते, पांडुरे मतलब क्या होता है, पांडुरे मतलब पीले, कह रहा है कि क्या पत्ते पीले हैं, ऐसा कह रहा है। तो ना ते हरीते, क्या कह रहा है, नहीं वे हरे हैं, ठीक है ना। आगे, एते के मतलब ये क्या है, तो एते पुस्तकें, ये पुस्तक हैं। किम एते कथा पुस्तकें, क्या यह कथा पुस्तक है, तो ना एते गीता पुस्तकें, यह गीता का पुस्तक है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे देखिए, तानी कानी, मतलब तानी का मतलब क्या होता है, देखिए तानी का मतलब होता है वे सब क्या हैं। कानी मतलब क्या है, तानी फलानी, वे क्या है, फल हैं, वे सब क्या है, फल हैं। किम फलानी पकवानी, क्या फल पके हुए हैं। आम्र तानी पकवानी मधुरानी चा, हाँ वे पके हुए और मीठे फल हैं, ठीक है ना, ऐसा कह रहा है। एतानी कानी, अब देखिए तानी कानी और यहाँ एतानी कानी, एतानी कानी मतलब, एतानी कानी मतलब क्या होता है, ये सब,
और तानी कानी मतलब वे सब, ठीक। तानी मतलब वे सब, एतानी मतलब ये सब, ठीक ना। एतानी शुभ नानी, क्या ये शुभ नानी मतलब क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे। शुभ नानी मतलब क्या ये आभूषण है। किम शुभा सानी पुरा पुरातनानी, क्या ये पुराने हैं, ऐसा कह रहा है। क्या ये पुराने हैं ना। एतानी नूतनानी मतलब ये नए हैं, ठीक है ना। तो आपको ये आपको अंतर करना है कि ये सब में अंतर करना है। तत् मतलब क्या होता है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से और याद कर लीजिएगा इसे एक बार, ठीक ना। तत् वह के लिए, एतत् यह के लिए, कि मतलब तो क्या होता है, ते ये वे के लिए, एते ये के लिए, और तानी होता है वे के लिए, वे सब के लिए, और एतानी होता है ये सब के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। एतत् यह होता है, तत् वह होता है, चलती चलता है, पुष्पम फूल, किम मतलब क्या, सुगंधितम मतलब खूबसूरत खुशबूदार, पांडुरे मतलब सूखे पत्ते का रंग पीला, सूखे पत्ते का रंग, मधुरानी मतलब मीठे, पकवानी मतलब पके हुए, एतानी मतलब ये सब, नूतनानी नए, पुरातनानी पुराने, भूषणानी आभूषण, हरिते दो हरे, ठीक ना। आगे देखिए, पुस्तकम मतलब क्या होता है, पुस्तक, कमलम मतलब कमल, ठीक है ना। भवनम मतलब भवन, व्यंजनम मतलब व्यंजन खाना, गृहम मतलब घर, धनम मतलब धन, ठीक ना पैसा, स्वर्णम मतलब सोना, फलम मतलब फल, यानम मतलब यानम मतलब क्या होता है आपका वाहन, ठीक है ना, यान वाहन, छत्रम मतलब क्या होता है छाता। अब देखिए क्या है, वदनम मतलब क्या होता है चेहरा, वदनम मतलब चेहरा, सदनम मतलब निवास घर, ठीक। और पत्रम मतलब पत्र पत्ता, ठीक है, पत्र या पत्ता, शरीरम मतलब शरीर, पुष्पम मतलब फूल, जलम मतलब जल पानी, ठीक है। यहाँ देखिए विमान, विमानम मतलब विमान, ठीक, विमानम मतलब विमान। आगे क्या है, पंखा है, तो ये व्यंजनम, व्यंजनम मतलब खाना नहीं होता है, पंखा होता है, ठीक है। ये हमने गलती बोला था, ठीक। व्यंजनम मतलब क्या होता है, पंखा होता है, ठीक ना। भवनम मतलब भवन, वातायनम मतलब वायु का घुसने का जगह, तो मतलब खिड़की, वातायनम मतलब खिड़की, द्वारम मतलब द्वार, कड़कत्तम मतलब कंघी, उपनेत्रम मतलब चश्मा, ये सब याद रखना होगा हमें, है ना। क्रीडनकम मतलब खिलौने, संगणकम मतलब कंप्यूटर, सड़क सड़गनकम, सड़गनकम मतलब कंप्यूटर, ठीक है। देखिए ये मैंने हिंदी में लिख दिया है आपको, आप इसे देख सकते हैं, है ना। वीडियो को पॉज करके और आप इसे लिख लीजिएगा, है ना। आगे देखिए, आगे देखिए तीसरा नंबर में क्या क्वेश्चन है कि उचित पदय रिक्त स्थानानि पूर्यतः, उचित पद का उपयोग करके रिक्त स्थान को भरिए। वृक्षे वृक्ष में क्या है, फलम है, फलानी है, फले है, फलानी है, फले हैं, ठीक है ना। वृक्ष में फलानी, देखिए मैंने उत्तर नीचे लिख दिया है, आप देख सकते हैं, वृक्षे फलानी संति, ठीक है ना। तडागे कमलानी क्या होगा, विक्षन कम कमलानी विक्षंती, क्या होगा विक्षंती इन अ पॉन्ड, ठीक। वृक्ष वृक्षात पत्रे, वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वे क्या करते हैं, पतंती गिरते हैं, ठीक है। खाली स्थान चलन चलती क्या चलते हैं, बस यान, बस बस यानम चलंती क्या विक्षंती करते हैं, क्या फूलते हैं, फूल, पुष्पानी फूलन विकसंती, पुष्पानी विकसंती, ठीक है। सारा का हो गया, मैंने इधर उत्तर भी लिख दिया है।
आगे देखिए, रेखा खंड, रुकिए अच्छे से नहीं दिख रहा है, क्या है, रेखा डिक्तक देशु प्रश्न निर्माणम कुरुता, ठीक ना। तो क्या करना है, यहाँ रेखा जो अंडरलाइन किया हुआ है उससे आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है, क्वेश्चन बनाना है, ठीक ना। तो देखिए हमने क्वेश्चन बनाया है, जैसे कि यहाँ देखिए फर्स्ट में उदाहरण दिया हुआ है, बसयान चलंती, तो बसयान को क्या किया गया है, बसयान को अंडरलाइन किया गया है, इसीलिए किम चलंती, क्या चलता है ऐसा। भूष नानी संति, तो भूष नानी मतलब क्या होता है, जो जेवर होते हैं, ठीक ना, वो होते हैं, ठीक, आभूषण होते हैं, ठीक ना। तो उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, कानी संति, मतलब कानी क्या है वे, है ना, क्या है ऐसा कह सकते हैं। पत्रानी पतंती, पत्रानी पतंती, कानी पतंती, क्या गिरता है ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। कमले विकसती, कमल फूलती है, तो कह सकते हैं कमले फूलती है, तो कौ विकसता, क्या से कह सकते हैं, कौ विकसता। फिर वृक्षे फलानी संति, तो कुत्र फलानी संति, कहाँ है फल, ऐसा मतलब क्वेश्चन पूछना है, ठीक ना। कुत्र कहाँ है, फलानी संति कहाँ है फल, ऐसा, ठीक है। अब फोटो को देख करके आपको इसका चित्राणी दृष्टवा संस्कृत पदानी लिखत, मतलब चित्र को देख करके और इसका संस्कृत पद लिखना है, संस्कृत शब्द लिखना है, ठीक है। तो शुरू में हमें क्या दिख रहा है, एक पहाड़ के जैसा दिख रहा है, इसलिए पर्वतः। दूसरा में कपड़ा है, वस्त्रम। तीसरा में क्या है, छाता है, तो छत्रम। और चौथा में क्या है, आम है, तो आम्रम, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, चौथा में क्या है, आम है। पांचवा में क्या है, घर है, तो गृहम हो जाएगा। और छठा में क्या है, कमल, गुलाब है, पुष्प है, फूल है, तो पुष्पम, ठीक ना। कंप्लीट हो गया। आगे 6 नंबर में देखिए कि चित्र दृष्टवा उत्तर लिखिए, चित्र देख करके उत्तर को लिखना है। वृक्षतः वृक्षात किम पतत्ति, वृक्ष से क्या गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग वृक्षात फलानी पतंती, क्या फल गिरते हैं या पत्ते भी गिरते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, फल गिरते हैं। के चलता, क्या चल रहा है, बसयानम, क्या चल रहा है, वृद्धो चलता, यह वृद्धो चलता लिख दिया है, नहीं, यहाँ क्या होगा, फोटो में क्या दिख रहा है, बसयाने, बस चल रहे हैं, ठीक ना। बस को क्या कहते हैं, हमने अभी पढ़ा, देखिए बस को क्या कहा जाता है, बस यानम, बस यानम चलती, ठीक है, क्या होगा, बस यानम चलती, ठीक ना। आगे क्या दिख रहा है आपको, वृक्षात कानी पतंती, वृक्ष से क्या गिरते हैं ऐसा कह रहा है, तो वृक्षानी पत्रानी पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक ना। बालिका किम खादती, बालिका क्या खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, बालिका आम्रम खादती, की रोटी खा रहे हैं, बालिका रोटी का खादती, लड़की रोटी खा रही है। पत्र वाहक किम आनयति, पत्र वाहक क्या ला रहे हैं, तो क्या होगा, पत्रवाहक पत्रानी आनयति, पत्रवाहक किम आनयति, तो पत्रवाहक पत्रानी आनयति, मतलब पत्र ला रहे हैं, डाकिया पत्र लाता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है कि निर्देश अनुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश अनुसार वाक्य को बनाइए, ठीक ना। एतत् चलती, एतानी चलंती, बहुवचने बना देना है, ठीक है, ये एक वचन दिया हुआ, इसे बहुवचन बना देना है, ठीक। तो एतत् चलती, एतानी चलंती, एतत् फलम अस्ति, एतानी फलम, एतत् क्या लिख सकते हैं, फलानी संति, एतत् फलानी संति। अब यहाँ कह रहा है एते पुष्पिस्तः, क्या यहाँ फूल है, तो क्या लिख सकते हैं, ये 2 फूल हैं कह सकते हैं, ठीक ना, ये 2 फूल हैं, तो बहुवचन में कैसे बनाया जा सकते हैं, एतानी पुष्पानी संति, ठीक है।
अब एतानी पत्राणी सन्ति, द्विवचन बनाना है इसका, ठीक है। तो कैसे बनेगा, एते पत्रे स्तः, एते पत्रे स्तः हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, एतत् आम्रम पतति, क्या यहाँ आम गिरते हैं। तो क्या कहा गया है, एतानी आम्रानी पतंती, एतानी आम्रानी पतंती। यहाँ क्या कह रहा है कि बहुवचन बना दिया, यहाँ आम गिरता है तो कह रहे हैं कि यहाँ आम गिरते हैं, ठीक ना। एतानी वस्त्राणी सन्ति, क्या कह रहा है, ये सब वस्त्र हैं। एतत् वस्त्रम अस्ति, यह वस्त्र है, ठीक ना। एक वचन बना दिया गया, ये सब वस्त्र हैं, तो एक वचन में क्या बना दिया गया, यह वस्त्र है, ऐसा बना दिया गया, ठीक ना। एक वचन बना दिया गया, एतत् वस्त्रम अस्ति, ऐसा बना दिया, ठीक ना। आगे और प्रश्न है, ठीक ना। 8वां नंबर, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदानि कोष्टके लिख्यत। कोष्ट देखिए, जो ये वर्ण संयोजन करके, वर्णों को मिला करके क्या कीजिए, ब्रेकेट, कोष्टके मतलब ब्रेकेट में आप लिखिए कि क्या होगा, ठीक ना शब्द। अब जैसे कि फ अ ल अ म, फलम हो गया। प अ त र म क्या होगा, पत्रम हो जाएगा। क अ म अ ल म, कमलम हो जाएगा। ध अ न म, धनम हो जाएगा, ठीक ना। म धु र म, मधुरम। व न म, वनम, ठीक ना। इस तरह हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, पदानी वर्ण विच्छेद कुर्यत, कुर्यत कुरुत, ठीक ना। अब इसे वर्ण विच्छेद करना है, मतलब वर्णों को अलग अलग करना है। यहाँ अलग अलग वर्ण दिया हुआ था, एक करना था, यहाँ एक वर्ण, एक शब्द दिया हुआ है, उसका वर्ण को अलग करना है, ठीक ना। यहाँ वर्ण दिया हुआ था, शब्द में बदलना था। तो पर्णम का हो गया प अ र न अ म। इसका खनित्रम का क्या होगा, ख फिर अ होगा, क्या क्या होगा, ख होगा, फिर प्लस आ होगा, फिर नी, तो ना होगा, प्लस ई होगा, ठीक ना, प्लस त्र होगा, प्लस आ होगा, फिर मा होगा, फिर आ होगा, ठीक है। खनित्रम हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी तरह आपको सबको बनाना है, मैंने बना दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। आगे क्या है, धनिक लाला कुत्र गच्छसि मित्र। धनिक लाला कहता है, कहाँ जा रहे हो मित्र, क्या कहता है कि कहाँ जा रहे हो मित्र, है ना। पुष्पमाला, अधुना नास्ति गमन कार्यम, अधुना नास्ति गमन कार्यम, ठीक ना, ये कह रहा है। अच्छा, पहले ये समझ लेते हैं कि हास्य क्या है, हास्य अवबोधनम। हास्य अवबोधनम मतलब क्या होता है, हास्य अवबोधनम मतलब हास्य का अनुभव, ठीक है ना, हंसना का अनुभव हो रहा है, ठीक। धनिकलाल कह रहा है कि कुत्र गच्छासि मित्र, कहाँ जा रहे हो मित्र, ठीक ना, कहाँ जा रहे हो मित्र। आगे क्या होता है कि देखिए यहाँ पर पुष्पमाला, अधुना नास्ति गमन कार्यम, कह रहा है अभी जाने का कोई काम नहीं है, क्या कह रहा है, अभी जाने का कोई काम नहीं है, पुष्पमाला कह रहा है। धनिक लाला, तरही माया सच चलतु, धनिक लाला तो मेरे साथ चलो, ठीक ना, ऐसा कह रहा है धनिक लाला। पुष्पमाला, कुत्र चलित व्यायाम, कहाँ चलना है, पुष्पमाला क्या कह रहे हैं, कहाँ चलना है। धनिक लाला, जलव तरनम, हा 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 हा। धनिक लाला क्या कह रहे हैं, पानी में उतरने के लिए, हा 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 हा, यानी नहाने के लिए, है ना, ऐसा हुआ। तो चैप्टर ख़त्म हो चुका है ना, आप देख पा रहे होंगे चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आपको जहाँ भी समझ में नहीं आ रही है आप कमेंट कीजिए, मैं शॉर्ट वीडियो बना करके आपको उसका सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक ना। और आप बने रहिए, मैं सब सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है।